हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी दोस्तों का स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो RO 2023 को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। पूरी की पूरी वीडियो उन्हीं एस्पिरेंट को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है जो RO 2023 की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर जो गलत थॉट आते हैं कि किस तरीके से तैयारी करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कितने दिन का टारगेट लेके चलें, तो आज की इस वीडियो में देखिए हम किन किन टॉपिकों पर बात करेंगे। आइए पहले उनको समझते हैं। यूपीपीएससी RO 2023 इसमें आने वाले 100 दिन की हम रणनीति पर बात करेंगे। किस विषय को कितना पढ़ें और कहां से पढ़ें, इस पर भी आगे हम बात करेंगे। पाठ्यक्रम प्लस बुक लिस्ट पर भी बात करेंगे। और 7 से 8 घंटे डेली आप अगर रणनीति अपनी बनाकर तैयारी करते हैं, और घटना चक्र और बुक्स भी बताऊंगा किस तरीके से आपको इनका अध्ययन करना है। तो इतने अध्ययन के आधार पर आप 100 दिन में अपने पूरे समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के सिलेबस को कवर कर सकते हैं। और जो टारगेट आप रखेंगे 140 प्लस या 155 के आसपास का, वो आप आराम से इसको अचीव कर सकते हैं। तो आइए मित्रों आज के इस पूरे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जो मित्र हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जो यूपीपीएससी के माध्यम से कोई भी वैकेंसी उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो वो एग्जाम टॉप से जुड़ सकते हैं। आइए एक एक करके संपूर्ण बातों को यहाँ पर क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर देखिए प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर, जहाँ पर पाठ्यक्रम की चर्चा की जाएगी। और प्रीलिम्स एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, एक आपका जीएस का, दूसरा होता है आपका सामान्य अध्ययन का। जो जीएस और एक होता है हिंदी का और एक होता है आपका सामान्य अध्ययन का। हिंदी और सामान्य अध्ययन का जो प्रीलिम्स में पेपर होता है उसी प्रकार का आपका मेंस में भी होता है, ठीक है। उसी प्रकार के प्रश्न वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पाठ्यक्रम को समझेंगे, सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम को। यहाँ पर आपसे 140 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें आपके इन विषयों से 140 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपका इतिहास होगा। इतिहास में देखिए 3 भाग होते हैं, प्राचीन जिसको एंशिएंट कहा जाता है, मिडिवल और मॉडर्न। तो इसी प्रकार इनको मैंने इनका क्या किया है, 2021 में जो प्री और मुख्य परीक्षा हुई थी RO की, यानी 22 में हुई मुख्य परीक्षा, प्री हुई थी आपकी 21 में। उसके बाद आप देखेंगे कि 20 में आपकी एक RO की जो फूले वाली थी, री एग्जाम हुआ था, उसके पेपरों को देखा, शोले वालों को देखा। इन सभी पेपरों का एनालिसिस करने के आधार पर मैंने ये सारी जो आपका विश्लेषण लेकर आया वो मैंने वहाँ से आपका निकाला। तो लगभग 20 प्रश्न आपके इतिहास से पूछे जाते हैं। तो 3, 4, 13 का ये टारगेट रहता है। लगभग 3-4 प्रश्न आपके एंशिएंट से आते हैं, 4-5 प्रश्न आपके मॉडर्न मिडिवल से आते हैं, और 12 से 15 क्वेश्चन के आसपास आपके मॉडर्न से आते हैं। तो एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न का अगर आप टारगेट देखेंगे तो 20 प्रश्न आपके हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे ज्योग्राफी की। तो लगभग हिस्ट्री जो ज्योग्राफी आपकी इंडियन और वर्ल्ड दोनों ही ज्योग्राफी से लगभग जो इसका वेटेज है वो बराबर का देखा जाता है। 1-2 प्रश्न कभी कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे 8-8 प्रश्न, लगभग 16 प्रश्न के आसपास आपके भूगोल से पूछे जाते हैं। आगे हमारा विषय पॉलिटी से प्रश्नों की संख्या लगभग 10 के आसपास रहती है, कभी 9, कभी 10, कभी 12 तक भी जाते हैं। तो एक औसत निकाला जाए इसका एवरेज, तो वो 10 रहता है। इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो यहाँ पर भी औसत जो अंक है वो 9 के आसपास पूछे जाते हैं। एनवायरमेंट से बात की जाए, पर्यावरण से, तो यहाँ पर भी आपके आसपास 9 प्रश्न पूछे जाते हैं। कृषि से भी 8 प्रश्न के आसपास पूछे जाते हैं। यूपी आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट होता है RO में, तो आप यहाँ पर 12 से 15 प्रश्न के आसपास भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो एवरेज निकाला जाए तो आप मान के चलें कि 10 प्लस प्रश्न तो आपके यूपी से पूछे जाते हैं। जनगणना की बात की जाएगी तो 5 प्रश्न के आसपास यहाँ से आपके जनगणना से पूछे जाते हैं। रीजनिंग एक इंपोर्टेंट यहाँ पर रोल निभाता है, क्योंकि रीजनिंग में यहाँ से 12 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल प्रश्न होते हैं और इनको आप इजीली तरीके से कर सकते हैं। आगे रणनीति में देखेंगे किस तरीके से आप इन सारे प्रश्नों की तैयारी करेंगे। विज्ञान की बात की जाएगी तो विज्ञान में आपके 3 होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। लगभग 2 प्रश्न के आसपास, 2 या 3 कभी कभी आपके फिजिक्स से आते हैं। ऐसे 2 या 3 प्रश्न आपके केमिस्ट्री से, और 10 से 12 प्रश्न के आसपास जो आते हैं वो आपके बायोलॉजी से आते हैं। तो लगभग 15 प्रश्न के आसपास साइंस से रहते हैं, जिनमें इस तरीके से हमने यहाँ पर इनको देखा है। करंट अफेयर की बात की जाती है तो आपको पता है कि यूपीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो उसमें 25 प्लस के आसपास क्वेश्चन यहाँ करंट अफेयर के देखने को मिलते हैं, इकोनॉमिक्स को मिलाकर भी। यहाँ पर लगभग 25 के आसपास आपको करंट अफेयर के प्रश्न देखने हैं। उसी प्रकार हिंदी की बात करेंगे, दूसरा पेपर हिंदी का होता है, 60 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 6 टॉपिक होते हैं हिंदी के। प्रत्येक टॉपिक से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। तो इसी प्रकार 60 अंक की है और 40 अंक की है, टोटल मिलाकर 200 प्रश्नों की प्री परीक्षा होती है। और इसके कट ऑफ की बात करें तो 200 में से इसका जो कट ऑफ गया है अभी तक के एनालिसिस के आधार पर, वो आप देखेंगे 130 प्लस, यानी 130 के अगर आप ऊपर हैं तो इजीली तरीके से प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई कर ले जाएंगे, ठीक है। बट हमारा जो इस बार टारगेट रहेगा वो 130 नहीं होगा, हमारा रहेगा 145 के आसपास। तो हम अपना टारगेट लेके चलेंगे 145 प्लस। किस तरीके से रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा 90 आपके जीएस में और 55 प्लस आपके हिंदी में। इस तरीके से हम तैयारी को लेकर आगे चलेंगे। अब ये किस तरीके से आएंगे 45, इस पर हम आगे पूरी वीडियो में बात करेंगे।
तो आप यहाँ पर देख चुके हैं ये पूरा सिलेबस है, ये मैंने पूरा एनालिसिस किया है पीवाई के ऊपर 2020 के, 21 के और उसके बाद जो 16 में पेपर हुआ उन सभी प्री और मुख्य परीक्षा के पेपर के आधार पर मैंने ये सारा विश्लेषण निकाला। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आगे हम समझेंगे चीज़ों को। यह 100 दिन का टारगेट दिया गया कि 100 दिन में आप किस तरीके से संपूर्ण सिलेबस को कवर कर सकते हैं। अब कवर वही कर सकते हैं जो काफ़ी पिछले 2 या 3 महीने से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले 100 दिन में वो पूरी तरीके से सिलेबस को कवर करेंगे और टारगेट अपना जो 145 का वो किस तरीके से अचीव करेंगे। जैसे बात करें, अभी हमने हिस्ट्री की बात करी थी, यहाँ पर ये सारे विषय मैंने दिए जहाँ से आपके प्रीलिम्स एग्जाम में हिंदी और जीएस वाले में पेपर पूछे जाते हैं। अब हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री को हम जो समय देंगे वो अभी हम कितना समय देंगे, 20 दिन का समय देंगे। यानी 20 दिन के समय में हम पूरी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, चाहे वो एंशिएंट हो, मिडिवल हो, चाहे वो मॉडर्न हो, तीनों हिस्ट्री को हम 20 दिन में कवर करेंगे। किस तरीके से कवर करेंगे और कहाँ से कवर करेंगे तो आप यहाँ पर आके देखेंगे। देखिए ये जो सोर्स दिया गया आपके सामने, घटना चक्र का पूर्वावलोकन और एक स्टैंडर्ड बुक। घटना चक्र में आप सभी विषयों की घटना चक्र को लेंगे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, पर्यावरण, इन सभी विषयों की आप क्या लेंगे, घटना चक्र लेंगे। ठीक है, और यहाँ से हर विषय के जितना भी घटना चक्र आप लेंगे उन सभी की स्टैंडर्ड बुक भी आपको लेनी पड़ेगी एक एक। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री की 3 बुकें आती हैं, एंशिएंट की, मिडिवल की और मॉडर्न की। तो मैं इसके ऊपर बुक लिस्ट के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग जाइए, आरओ की प्लेलिस्ट बनी होगी 2023 के नाम से, वहां पर आपको आरओ की संपूर्ण बुक लिस्ट की जानकारी दी जाएगी, आपको कौन कौन सी बुक किस विषय के लिए पढ़नी है। ठीक है, तो वहां से आप बुक देखिए और घटना चक्र के साथ आप उसका अध्ययन कीजिए। टारगेट जो हम देखेंगे 7 से 8 डेली वाला, इसको भी आगे हम देखेंगे किस तरीके से। जैसे घटना चक्र की बात करें तो आप क्या करें, एक विषय का होता है। जैसे अगर आप इतिहास का घटना चक्र उठा रहे हैं, इतिहास में अगर आपने घटना चक्र उठाया है तो उसी विषय की, जैसे अगर आप यहाँ पर एंशिएंट का घटना चक्र पढ़ रहे हैं तो एंशिएंट की पहले आप क्या करें, पहले आप बुक का अध्ययन कीजिए। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर आप वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे तो पहले वैदिक सभ्यता स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए, उसके बाद आप घटना चक्र के प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और जो भी प्रश्न आपसे गलत हों उसमें उनको आप हाईलाइट करके उनके एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। इस तरीके से सभी विषयों की डेली 3 से 4 घंटे घटना चक्र पर दीजिए और 3-4 घंटे कंटिन्यू आपको स्टैंडर्ड बुक पर देना पड़ेगा। तो कंटिन्यूटी के साथ आप डेली 7 से 8 घंटे की अपनी तैयारी करेंगे। आगे वही बढ़ेंगे जहाँ पर हम बात कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ हमने देखी। अब हम यहाँ पर आगे 100 दिन के टारगेट पर। अब आप देखेंगे 20 दिन हम किसको देंगे, इतिहास को देंगे। उसके बाद भूगोल की बात करें तो इस भूगोल में चाहे इंडियन हो चाहे वर्ल्ड हो, दोनों ज्योग्राफी को मिलाकर हम 20 दिन में इसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे। इसी प्रकार साइंस की बात करेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों विज्ञान को मिलाकर हम 10 दिन में उसको कवर करेंगे। यहाँ पर पॉलिटी की बात की जाए तो 10 दिन हमारे लिए काफ़ी होते हैं। यूपी की बात की जाए तो 7 दिन में संपूर्ण तरीके से हम उसको अध्ययन करेंगे। उसके बाद आगे हम बात करें अर्थव्यवस्था की, इसको हम 8 दिन में अपना पूरा कवर करेंगे। कृषि की बात की जाए तो 3 दिन में हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ से मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि किसी से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख चुके हैं, देखिए हम इस स्लाइड में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे सभी प्रश्नों की संख्या दी गई है, कहाँ से कितने पूछे जाते हैं। जैसे भूगोल से हमारे कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 16। संविधान से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थव्यवस्था से 9 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और आगे हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पर्यावरण से 8 प्रश्न। कृषि से देखिए लगभग 8 प्रश्न पूछे जाते हैं कृषि से, तो कृषि भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आरओ के लिए। ठीक है, उसी के बाद आगे हम देखेंगे यूपी की, तो यूपी से यहाँ पर 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। इधर हम बात करें जनगणना की तो लगभग 5 प्रश्न। रीजनिंग से हमने देखा, ठीक है, विज्ञान से देखा, करंट अफेयर से देखा। तो कृषि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें नए डाटा पूछे जाते हैं, 2023 में किस फसल के उत्पादन में कौन सा राज्य है, वर्ल्ड में कौन सा राज्य है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको आगे देंगे। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो वहीं पर हम समझेंगे। देखिए ये हमारा 100 दिन का टारगेट आ गया। यहाँ पर हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स को हम 3 दिन देंगे। ठीक है, और ये वाला इकोनॉमिक्स को 8 दिन, कृषि को 3 दिन। अब जनगणना की बात करें तो यहाँ से लगभग 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको हम संपूर्ण जनगणना को 2011 की जनगणना से ही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, क्योंकि नवीनतम जो जनगणना है उसके अभी तक आंकड़े जारी नहीं हुए, तो हम उसी जनगणना के आंकड़ों को देखेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे एनवायरमेंट की, तो यहाँ पर हम 4 दिन में इसको अच्छे से कवर करेंगे। रीजनिंग अभी मैंने आपको बताया था कि 10 से 15 प्रश्न के बीच यहाँ पर पूछे जाते हैं, कभी कभी 15-17 तक भी हो जाते हैं, गणित के 1-2 प्रश्न डाल दिए जाते हैं। तो इस रीजनों को हम 10 दिन में आसानी से कवर कर लेंगे। अब बात करेंगे हिंदी की। देखिए हिंदी हमारे लिए एक चैलेंजिंग टॉपिक है और यहाँ से सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं, तो यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं 60 वो आप आसानी से 57-58 के आसपास कर सकते हैं। और इस हिंदी को कवर करने के लिए हमारे पास 10 दिन का समय होगा। तो आप इसको सब कंटिन्यू ऐड करोगे सबको, तो आपका 100 दिन का टारगेट निकल के आ जाएगा कि 100 दिन में हमको किस तरीके से तैयारी करनी है। अब इस 100 दिन के तो हमने टाइम टेबल शेड्यूल कर लिया, उसको पढ़ेंगे किस तरीके से और किस तरीके से हम इनका अध्ययन करेंगे, आइए उस पर भी हम बात करेंगे। आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो क्या है प्लान को समझेंगे कि किस तरीके से हम इन 100 दिन को यूज करेंगे आने वाले को। देखिए 2021 का आपको क्या करना है, पेपर उठाना है।
2020 वाला पेपर और 2016 वाला पेपर। पेपर कहाँ से मिलेंगे? या तो आप किसी वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए, चाहे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप इसका PDF सभी के डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर एक बुक आती है यूथ पब्लिकेशन की आती है, या घटना चक्र की भी आती है, आप बोल देना समीक्षा अधिकारी की PYQ की बुक दे दीजिए, तो उसमें आपको ये सारे पेपर देखने को मिल जाएंगे। ये प्री और मुख्य परीक्षा के, देखिए प्री परीक्षा और मेंस परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा, प्री परीक्षा, मुख्य परीक्षा, प्री और मुख्य। इस बुक में क्या होगा? हिंदी और GS के दोनों ही पेपर होंगे, प्री और मुख्य परीक्षा के। यहाँ से आप चाहें तो उनको देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। नहीं तो मैंने तो पिछले 3 दिन से इसी बात पर, मतलब इसी चीज़ पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ और रेफर करने के आधार पर मैं आपके सामने आया हूँ कि हमने इन सभी पेपरों को देखा, एनालिसिस किया और उसके बाद मैं आप सभी के बीच ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो PYQ के आधार पर हम तैयारी करेंगे कि किस प्रकार, जैसे अभी हम बात करेंगे पॉलिटी की, तो पॉलिटी से देखेंगे कि 2021 में जो प्री और मुख्य परीक्षा हुई है, तो पॉलिटी से कुल कितने प्रश्न पूछे गए, पहला तो हमारा ये क्लियर होगा। और कुल प्रश्नों की संख्या भी मैं आपको बता चुका हूँ, लगभग 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों का लेवल कितना होता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और कौन कौन से टॉपिक से जो 10 प्रश्न पूछेंगे आपके मुख्य परीक्षा में और 10 के आसपास पूछेगा आपके प्री परीक्षा में। तो ये 10 और 10 20 प्रश्न जो RO 2021 में पूछेंगे प्री और मुख्य में, तो वो कौन कौन से टॉपिक से पूछेंगे। ऐसे कितने प्रश्न हैं जो प्री में भी उसी टॉपिक से आए और उसी टॉपिक से मुख्य परीक्षा में आए हैं। वही प्रश्न आपके जिन टॉपिक से यहाँ पूछे गए उन्हीं टॉपिक से यहाँ पूछेंगे, वही टॉपिक यहाँ पूछेंगे। तो ये सारी चीज़ आप एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो ये सारी तैयारी मैं कर चुका हूँ, मैं आप सभी के साथ वही चीज़ें आगे शेयर करूँगा। PYQ के आधार पर हम आपको तैयारी मतलब स्टार्ट करनी है। अब देखिए जितनी भी चीज़ें यहाँ पर, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जैसे ये वाले जो टॉपिक है, जैसे इकोनॉमिक्स का आपका ये हुआ, ये नया डाटा है। अर्थव्यवस्था का आपकी आर्थिक समीक्षा और केंद्रीय बजट, यूपी का बजट, ये सारे नए आंकड़े होते हैं। यूपी में भी कुछ आंकड़े नए आ गए, ठीक है। तो जितने भी ये जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे रीजनिंग वाला 10 नंबर का ये पार्ट हुआ, ठीक है, करंट अफेयर का पार्ट हुआ, यहाँ पर हिंदी के कुछ पार्ट हुए, तो इन सभी के आपको वीडियो लेक्चर कहाँ देखने को मिलेंगे? इन सभी के वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब पर अवेलेबल होंगे। और कोशिश की जाएगी कि कम से कम 2 वीडियो लेक्चर आपको डेली अपलोड किए जाएं। 2 नहीं हो पाएंगे तो 1 वीडियो लेक्चर तो डेली अपलोड होगा। और हम पहले उन टॉपिकों को कवर करेंगे जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आना ही आना है, क्योंकि हमने अभी क्या किया, इन सभी पेपरों को एनालिसिस किया है और इसी के आधार पर हमने ये डिस्कस निकाला है कि वो कौन कौन से टॉपिक है जहाँ से हर वर्ष एग्जाम में प्रश्न पूछा गया RO में, चाहे वो 21 का प्री मुख्य परीक्षा हो, चाहे 20 की प्री मुख्य परीक्षा हो, चाहे 16 की प्री और मेंस परीक्षा हो। वो टॉपिक कौन से जहाँ से इन तीनों ही वर्षों में जो 6 पेपर हुए वहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो पहले हम उन्हीं टॉपिकों को कवर करेंगे इन वीडियो लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद जो साथी हमारे पेड ग्रुप से जुड़कर तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए, और जो जुड़ना चाहते हैं उन सभी के लिए भी एक अपडेट है कि देखिए यहाँ पर PDF नोट्स भी आपको दिया जाएगा। जो साथी जुड़े हैं उनको तो दिए जा रहे हैं, जो जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ें, और जो नहीं जुड़ना पाते वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर उनको PDF नोट्स दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, और साथ ही साथ डेली जो टारगेट कराए जाते हैं उनके भी जो PDF नोट्स हैं वो भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा प्लान है। इसको आगे हम कैसे यूज करेंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे बैच। एक हमारा छोटा सा बैच चल रहा है जिसमें 2 बैच चल रहे हैं पहले से, जिनमें काफ़ी व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों बैचों में, एक में लगभग 150 स्टूडेंट के आसपास है, एक में 95 के आसपास है। अब अगर आप में से जो जुड़ना चाहते हैं वो इस तीसरे बैच में जुड़ सकते हैं, जिसका हमने भी देखा 100 दिन का टारगेट हमारा, और 100 दिन में हम पूरे अच्छी तरीके से इसको सिलेबस को खत्म करेंगे। अब ये नहीं कि 100 दिन बाद ये बैच बंद हो जाएगा, ये जब तक प्री एग्जाम नहीं होगा तब तक ये कंटिन्यूटी के साथ चलता रहेगा। पर आने वाले जो 100 दिन है वो अभी हमने जो पूरा प्लान बताया उसके अकॉर्डिंग हम 100 दिन को यूज करेंगे। अब देखिए इस बैच की विशेषता क्या होगी, पहले तो हम इसके PYQ के रेफर के आधार पर हम अपने वीडियो लेक्चर यूट्यूब पर अवेलेबल कराएंगे, आपको फ्री में रहेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। यूट्यूब पर जितने भी लोग जुड़ेंगे सब फ्री में कंटेंट रहेगा, ठीक है। दूसरा, ये जो हमारी टेस्ट सीरीज होगी पेड बैच में, और उसी में आपके डेली टारगेट दिए जाएंगे। इन डेली टारगेट टेस्ट सीरीज के आपके PDF नोट्स दिए जाएंगे, यहाँ पर देखिए दिया गया जो भी टेस्ट होंगे और उनका PDF नोट्स आपको उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। नोट्स PDF नोट्स दिए जाएंगे, सभी विषयों के करंट अफेयर के नोट्स दिए जाएंगे, और जो PDF मॉक टेस्ट होंगे उनकी संख्या लगभग 30 होगी। देखिए डेली टारगेट वाले टेस्ट अलग होंगे। अब यहाँ पर फुल लेंथ वालों की बात हो रही है, कई सारे साथी हमारे से कॉल करके पूछते हैं और व्हाट्सएप पर कि सर फुल मॉक टेस्ट कितने कम से कम लगाएं, तो हो सकता है 70-80 जितने आपको मिल जाए उतने लगाएं। मैं अपने इस बैच में आपको फुल मॉक टेस्टों की संख्या 30 रखता हूँ। इससे 30 से कम नहीं होगी, 30 से ज़्यादा ही हो सकती है, 35 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, बट 30 तो कम से कम कराना ही कराना है। तो ये पूरा हमारा एक जो प्लान है, इस प्लान को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो इस कंटिन्यू करने के लिए जो साथी जुड़ना चाहते हैं वो एक नया बैच 1 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है, आप लोग इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। जो साथी वास्तविक सीरियस तैयारी करना चाहते हैं RO की वो, ठीक है। इसमें हमने सीटों की संख्या केवल 100 रखी है, क्योंकि पिछले बैचों में हमारे में थोड़े ज़्यादा स्टूडेंट होने की वजह से
थोड़ी मैनेज चीज़ें नहीं हो पाती, तो इस बार केवल हम 100 स्टूडेंटों को रखेंगे और इन 100 स्टूडेंट के लिए हमने जो शुल्क रखा है वो 799 रुपये रखा है। बट यहाँ पर 2 हमने कंडीशन लगाई है कि जो प्रथम 50 स्टूडेंट होंगे उनके लिए केवल हम 499 रुपये में, जैसा कि हम पुराने बैचों में भी फीस लेते चले आए, 499 रुपये की फीस रहेगी। उसके बाद जो अंतिम 50 होंगे उनसे 799 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। तो फटाफट आप लोग क्या करें, जो साथी 50 स्टूडेंट फ्री जो फर्स्ट वाले हैं वो सभी व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है। और इस नंबर पर आप कॉल करें, व्हाट्सएप करेंगे तो आप लिखेंगे RO 2023 और सेंड कर देंगे। 10 या 15 मिनट के बीच आपको रिप्लाई दिया जाएगा। वहाँ पर क्या होगा कि पेमेंट, देखिए कॉल और मैसेज करने का जो समय है वो आपका मॉर्निंग में 7 AM से लेकर रात के 10 बजे तक आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप करने के बाद 10-12 मिनट में आपको वहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा और वहाँ पर एक चीज़ मतलब बताया जाएगा कि क्या क्या आपको क्या करना है, बैच से जुड़ने के लिए किस तरीके से पेमेंट वगैरह करना है। कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कॉल भी इस नंबर पर कर सकते हैं, ठीक है। तो पेमेंट करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टारगेट हमारा 90 GS में और 55 हमारा हिंदी में रहेगा। कुल हमारा जो लक्ष्य है वो हमारा 145 प्लस के आसपास होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और अगर आप जिस दिन एग्जाम दे के निकलेंगे, अगर आप इससे यानी आप 145 का लेकर चले, अगर आप 140 प्लस भी लेकर आ जाते हैं तो उसी दिन से आप मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएंगे। और मुख्य परीक्षा के लिए जो लोग हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ेंगे वो सब के सब फ्री निःशुल्क तैयारी करेंगे मुख्य परीक्षा की। उसके लिए आपको कोई भी एक पैसा किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। पत्र लेखन हुआ, निबंध हुआ, ठीक है, मुहावरे हुआ, शब्दावली हुआ, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर अवेलेबल कराएंगे फ्री में। तो जो साथी ज्वाइन होना चाहते हैं फटाफट 50 वो साथी जो लाभ लेना चाहते हैं ऑफर का, वो अभी इस नंबर पर संपर्क करके ले सकते हैं। और अंतिम 50 मित्रों के लिए ये प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। कैसा लगा वीडियो, कोई भी डाटो किसी प्रकार के RO से संबंधित कमेंट करके जो बताएं। अगली वीडियो आपकी और एक और रणनीति पर आने वाली है जिसमें हम ये समझेंगे। देखिए बुक लिस्ट की अगर बात करें तो बुक लिस्ट अगर किसी साथी को चाहिए तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं वहाँ पर आपका लिंक उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पर भी उसका नया वीडियो डाल दिया जाएगा कि कौन कौन सी बुक लिस्ट आपको इसके लिए फॉलो करनी है। किसी भी प्रकार का कोई भी डाटो तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई आपको अवश्य दिया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।